अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फिजियोलॉजी चैप्टर 7 गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के साथ हाजिर हुए हैं। एमसीक्यूज़ हम आपको बता रहे हैं जो कि प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं और फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट 1 बी कैटेगरी के एग्ज़ाम जो कि अगस्त में 27-28 को होने लगे हैं, उसकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगें तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू हैं तो, और उसके साथ साथ लाइक कीजिएगा। आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, बाइल साल्ट्स एंड इनहिबिट बैक्टीरिया ग्रोथ इन स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल साल्ट्स और आईजीए जो आपके पास हैं, ये बैक्टीरियल ग्रोथ इन द स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। गाल ब्लैडर स्टोर बाइल एंटर इट बाय द वे ऑफ डक्ट। तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है वो सी भी है, सिस्टिक भी हो सकते हैं और उसके साथ साथ हिपैटिक भी हो सकते हैं। गाल ब्लैडर स्टोर बाइल एंटर इट बाय द वे ऑफ डक्ट, हिपैटिक भी हो सकता है और सिस्टिक भी हो सकता है। कंसंट्रेशन ऑफ बाइल साल्ट इन गाल ब्लैडर इज, कितनी कंसंट्रेशन होती है बाइल साल्ट की गाल ब्लैडर के अंदर, तो ये 6 mg जो है वो होती है पर डेसीलीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इन्वॉल्व्ड इन कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के अंदर अमाइलेज एंजाइम यूज होता है। नेचर ऑफ पेंक्रियाटिक जूस जो होती है वो अल्कलाइन होती है, एसिडिक नहीं होती, वो अल्कलाइन होती है। नेचर ऑफ द पेंक्रियाटिक जूस। पेराइटल सेल्स आर प्रेजेंट इन विच रीजन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, तो ये नेक के अंदर पाए जाते हैं पेराइटल सेल्स। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है। फ्रॉम माइसिलिस मोनोग्लिसराइड्स इंटर द म्यूकोसल सेल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू इंटर होते हैं। उसके बाद सॉरी ये पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू इंटर होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो म्यूकोसल सेल्स के लिए नहीं होता। इफ़ द सबस्ट्रेट इज वैक्स देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंड प्रोडक्ट। अगर सबस्ट्रेट वैक्स हो तो एंड प्रोडक्ट कौन सा होगा, वो फैटी एसिड्स होंगे या फिर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी बन सकता है। मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन अक्कर इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फैट डाइजेशन होती है वो हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। डाइजेशन ऑफ द पेप्टोन्स अक्कर इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइडेजेस, ये पेप्टाइडेजेस की मौजूदगी में होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। पेप्सिन वर्क बेस्ट इफ द पीएच ऑफ मीडियम इज, जब पीएच हाईली एसिडिक होती है तो ये वर्क करती है पेप्सिन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो 3 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द सिक्रेशन ऑफ पेंक्रियाज। यहाँ पे सिक्रेशन ऑफ पेंक्रियाज के मुतालिक क्या चीज़ गलत है। कंटेन बिलीरुबिन, कंटेन बिलीरुबिन के इसके अंदर बिलीरुबिन होता है, ये बात गलत है, इसके अंदर नहीं होता कंटेन बिलीरुबिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इनमें से स्मॉल इंटेस्टाइन की मूवमेंट नहीं है, तो वो आपके पास है हाउस्टरेशन। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड for the passage of chyme from pylorus to
सीकल वाल्व। तो ये 5 आवर जो है इसके लिए चाहिए होते हैं, 5 घंटे। When food enter the stomach, vagal tone causes the in muscular tone। तो ये causes the decrease in muscular tone। muscular tone में जो है वो कमी आती है। Which one of the following is outermost layer of GIT? GIT की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं GIT को। इसकी आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो एडवेंटिटिया होती है, एडवेंटिटिया। Which one of the following is involuntary stage of swallowing? इनवॉलेंट्री स्टेज ऑफ स्वेलविंग कौन सी होती है? तो वो एसोफेगियल स्टेज होती है, जो कि इनवॉलेंट्री होती है, जो कि मर्जी के मुताबिक नहीं होती। वो एसोफेगियल स्टेज होती है। इन विच स्टेज ऑफ द स्वेलविंग ग्रेविटी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल? किस स्टेज ऑफ स्वेलविंग के अंदर ग्रेविटी इम्पोर्टेंट रोल करती है? तो जो एसोफेगियल स्टेज होते हैं उसके अंदर जो ग्रेविटी है वो मैक्सिमम रोल अदा करती है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम के अंदर हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है केमिकल नेचर ऑफ यूराइन। जो यूरिन होता है उसकी केमिकल नेचर क्या होती है? तो केमिकल नेचर ऑफ यूरिन एसिडिक होती है। व्हेन ADH is present in concentration, the kidneys excrete a small volume of concentrated urine। तो यहाँ पे हाई होगा। When ADH is present in high concentration, the kidneys excrete a small volume of concentrated urine। तो इसका ऑप्शन हाई दुरुस्त है। The formation of urine that is concentrated is termed as। तो ये हाइप्रोस्मोटिक टू प्लाज्मा होता है। द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन दैट इज कंसनट्रेटेड इज टर्म्ड एज। जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन हो रही हो जो कि कंसनट्रेटेड होता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हाइपर ऑस्मोटिक टू प्लाज्मा। किडनीज आर लोकेटेड इन। किडनीज जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये किडनीज लंबर रीजन के अंदर पाए जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू लेंथ एंड विड्थ ऑफ किडनी? किडनीज की जो लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है और जो विड्थ होती है वो 6 सेंटीमीटर जो है ये ब्रॉड होते हैं। वेट ऑफ किडनी इन फीमेल। फीमेल के अंदर जो किडनीज का वेट होता है वो 135 ग्राम होता है। इनर जोन ऑफ किडनी इज कॉल्ड मेडोला। किडनीज के इनर जोन को मेडोला कहते हैं। आर द नेफ्रॉन्स हुज ग्लोमेरुली लाई डीप इन द रेनल कॉर्टेक्स नियर द मेडोला। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन है इसका दुरुस्त है वो है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। Because of high pressure in causing filtration of a large portion of plasma out of the glomerulus and into the Bowman capsule। सो इसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन है वो ग्लोमेरुलस ही है, जो कि आपके स्टेटमेंट के अंदर भी यूज़ हो चुका है। Substances are secreted from plasma directly through the epithelial cells lining the tubule lacinto। The tubular lumen mean pH of urine is। मीन जो pH होती है यूरिन की वो कितनी होती है? वो 6 होती है यूरिन की pH। और अगर हम बात करें कि
नेक्स्ट एमसीक्यूज के हवाले से, तो ये कंटेन स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स किसके अंदर होती है? तो ये पिरामिड के अंदर होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन? तो यूरिन का ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट कौन सा होता है? वो क्रिएटिनिन होती है। क्रिएटिनिन इज अ ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन abnormal constituent of यूरिन? यूरिन का abnormal constituent कौन सा होता है? तो वो प्रोफायरिन, यूरोक्रोमोजन और बिलीरुबिन, ये तीनों आपके पास जो हैं ये abnormal उसके होते हैं constituent यूरिन के। Which one of the following ion follows secondary active secretory transport? तो ये H आइंस के केस के अंदर होता है, सेकेंडरी H आइंस होते हैं। वेट ऑफ किडनी इन फीमेल, ये पहले भी मैं आपको एमसीक्यूज बता चुका हूँ, 135 ग्राम होता है। When it is necessary to rid the body of excess water, the kidneys excrete urine with a solute concentration। तो किस concentration का होता है? solute high concentration का होता है। When there is decreased reabsorption of water in late distal tubule, cortical collecting tubules and in collecting duct, then urine is produced। कैसा यूरिन प्रोड्यूस होगा? देन डिल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज के लिए जुड़े रहिएगा। चैप्टर 9 जो कि नर्व एंड मसल्स हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।